हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी श्री राम और रामन जी वाली, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, क्योंकि उनके व्यूज़ आने बहुत ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हर एक तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज का टॉपिक है कि पढ़ाई के साथ जुड़े उनके बहुत ज़्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं। तो आज का स्पेशल टॉपिक है। तो हम देखते आ रहे हैं दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है। आसपास का देख लो, कहीं का भी देख लो, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जैसे सतगुरु ने वचन किए हैं कि जो मालिक के साथ जुड़े होंगे उनके दिन दुनिया की नज़रों में बुरे होंगे, लेकिन मालिक की नज़रों में बहुत अच्छे दिन आएंगे और चल रहे होते हैं। तो ये मालिक की रजा होती है, उनको कोई जल्दी से समझ नहीं पाता। अच्छे दिन का मतलब ये नहीं कि उनके पास धन दौलत आ गई और लोगों का प्यार मिल रहा है तो उनके अच्छे दिल चल रहे हैं। ये जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता, लेकिन उनके अंदर तो बहुत कुछ चलता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे सबको पता है कि मालिक ने वचन किए थे कि जो बुराई के साथ जुड़े होंगे वो दुनिया की नज़रों में बुलंद होते जाएंगे, और जो मालिक के साथ जुड़े होंगे दुनिया की नज़रों में बुलंद नहीं होंगे, लेकिन मालिक की नज़रों में बहुत बुलंद होते जाएंगे। तो उनकी ज़िंदगी में कष्ट ही बहुत आएंगे, जैसे कि घर परिवार में लगा लो, अपने शरीर पर लगा लो, और जैसे आजकल सभी को पता है घर घर प्रॉब्लम चलती है, जैसे पैसे की तंगी लगा लो। तो ये चीज़ें उनके साथ जरूर होगी, लेकिन उनको इन चीज़ों का नहीं पता होगा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। ये एक माल की रजा होती है, माल की रजा खेलते हैं तो ऐसे होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो माल के साथ जुड़े होते हैं, जो मालिक को बेहद प्यार करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, तो मालिक उनकी परीक्षा लेता है। तो परीक्षा भी उनकी ही चलती है जो उनके काबिल होता है, और मालिक को पता होता है उनके काबिल कौन है। तो जैसे कि लगा लो कई बार प्रॉब्लम घर में आ गई, तो कईयों की जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं ना उनके साथ लोगों का भी थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। वो दूर ही रहते हैं कि इनसे हम दूर रहें, करके इनको हमारी कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, या कई बार सोचते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको मैं सही बता दूं, आप सभी मेरे बहन भाई हो, ये चीज़ें हमने खुद महसूस की है, खुद फील की हैं। तो उनसे रिश्तेदारी में भी इतनी नहीं बनती, क्योंकि उनकी सिर्फ मालिक के साथ ही बनती है, और मालिक ही उनका साथ देता है। तो जो थोड़े से अपने यूजलेस के लिए पिता के मानते हैं कि दर दर अपना माथा भी रगड़ दिया, यूज़ करते हैं, मतलब जब उनको ज़रूरत थी तब मालिक के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, और दुनिया की नज़रों में भी वो बहुत बुलंद होते हैं, और रिश्तेदारी की नज़रों में भी, और आस-पास वाले में सारे भी उनको ये बोलते हैं कि क्योंकि उनके पास पैसा होता है तो फिर लोगों को चापलूसी करेंगे, उनकी चमचागिरी तो करेंगे, तो उनकी बहुत जय-जयकार होती है। लेकिन मालिक की नज़रों में इतने वो अच्छे नहीं होते जितने लोगों की नज़रों में होते हैं। और जिनके पास इन चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो इन किसी चीज़ के गुज़र होते हैं, बहुत बुरे समय से गुज़र होते हैं। बुरे समय का मतलब कि लगा लो कि उनके घर में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ होती है। तो दृढ़ यकीन अगर अंदर है, जैसे कि मालिक वचन करते हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमें क्या पता कि आने वाला टाइम कैसा है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है बहन भाइयों से कि अगर जिनका भी इन चीज़ों से बुरा वक्त गुजर रहा है, तो आप मालिक के हमेशा वचन याद रखो कि मालिक ने वचन किए कि आपको आने वाले टाइम में समुंदर के समुंदर लुटाएंगे, समुंदर के समुंदर देंगे। तो हम सोचते हैं कि हमें समुंदर के समुंदर तो मिल ही नहीं रहे, मालिक ने वचन किए समुंदर के समुंदर लुटाएंगे। तो जो हम मालिक के साथ जुड़े हैं, मालिक के साथ इतना हमारा प्रेम है, मालिक के ऊपर इतना हमारा दृढ़ विश्वास है, ये समुंदर से कम नहीं है, ये समंदर ही है हमारे लिए। जिनका मालिक के साथ प्यार है, मालिक के साथ इतना प्रेम है, तो ये समंदर से कम नहीं है। लेकिन आप हमेशा मालिक के वचन याद रखो कि मालिक ने कैसे वचन किए कि बचनों के पक्के रहो, दृढ़ विश्वास रखो, तो मालिक के बिना किसी और को अपनी नज़रों में मत आने दो। तो ऐसे वचन याद जब आप रखोगे ना, तो आपको मालिक और खुशियाँ देगा। और जब आप ऐसे वचन भूल जाते हो ना, तब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, और फिर आप डिप्रेशन में लगा लो, या कैसे लगा लो, बंदा का ना माइंड में स्ट्रेस चलता रहता है, और सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें अपने अंदर, मालिक का दृढ़ विश्वास है जो, उसको हमेशा जगा कर रखो, उनके वचन हमेशा याद रखो। कभी भी इस चीज़ के बारे में ना सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मालिक जाने उनकी क्या रजा होगी।
शायद हमें दुख देगा, मालिक पता नहीं किनको सुख दे रहा है। ये जो रूहानियत है ये बहुत बहुत ही, क्या बोलूँ इनके बारे में, मैं इनको कोई जान नहीं सका आज तक। और मालिक उनको दुख देता है जिनके साथ मालिक का बेहद प्यार होता है, और उनका भी मालिक के ऊपर बेहद प्यार होता है। तो मालिक को पता है ये हमारे काबिल है, ये इस चीज़ को सह जाएंगे ना, तो ये हमारे ऊपर ऐसा कोई गुस्सा होंगे कि हमारे साथ ऐसा माल क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको पता वो मालिक की रज़ा में ही रहना पसंद करते हैं। इससे जुड़ी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ महाभारत के टाइम की। जो 5 पांडव थे और कौरव थे, पांडव हमेशा ही दुख तकलीफ में रहे, उनका सारा जीवन वनवास में कट गया। ऐश नाम की ज़िंदगी में उन्होंने कभी देखी नहीं कि ऐश कैसी होती है, और ऐश प्रस्ती ज़िंदगी कौरव ने जी। अच्छा खान पान, मतलब उनकी लाइफ में हमेशा एंजॉय ही चलता रहा। और जो पांडव थे वो हमेशा वनवास पे रहे, उन्होंने बहुत दुख तकलीफ देखी, लेकिन उनका साथ किनके साथ था? श्री कृष्ण जी के साथ। श्री कृष्ण जी उनको हमेशा ही मोटिवेट करते रहते थे कि उनसे आने वाले टाइम में उन्होंने काम लेना था। और पता ही है सबको, महाभारत के टाइम 5 पांडव बचे थे और बाकी सभी का राख हो गए थे, कोई भी नहीं बचा था। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम जिनको देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी ऐश प्रस्ती चल रही थी, उसका ये नहीं मतलब होता कि वो मालिक उनके ऊपर इतना मेहरबान है, या हम सोचते हैं कि मालिक इनको ही सारा कुछ क्यों दे रहा, हमें क्यों नहीं कुछ दे रहा। तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा ना, जब इनका रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कौन किसके काबिल और कौन किनके काबिल है। जैसे कोई हम काम करते हैं, वो काम जब हम शुरू करते हैं तभी तो उनका रिजल्ट नहीं आता। कुछ भी सोच लो, जब उनको करके फिनिश होते हैं फिर ही जाकर रिजल्ट आता है कि हाँ वही है। जब हम इस चीज़ से जुड़े हैं, माल के साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी भी ये ना सोचो कि हमारे ऊपर इतने ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो मालिक की नज़र में पता नहीं कौन सा और बुरा वक्त होगा जो मालिक हमें इतना को देकर उस चीज़ को काट रहा है। तो ये मालिक जाने उनकी क्या रजा है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और मालिक की नज़र से देखा जाए तो शायद उनसे भी ज़्यादा बुरा होना हो। तो ये चीज़ें रूहानियत जो होता है, रूहानियत में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं इनके ऊपर एक टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे मालिक जो होता है, उन्होंने पता नहीं किनकी कैसे कैसे परीक्षा ली थी। मैं ऐसा जरूर आपके लिए टॉपिक लेकर ना, हमें तो वो उतना कुछ अभी मालिक ने दुख दिए ही नहीं। थोड़ी सी घर में बीमारी आ गई, वो भी मालिक की रजा होगी। घर में कोई हाथ में तंगी चल रही, पैसे की तंगी चल, वो भी मालिक की रजा होगी। मालिक जाने उनकी क्या रजा है। जैसे आपको पता ही है, परीक्षा जब मालिक लेने पर आता है ना, तो परीक्षा कैसे लेता है वो तो हमसे सहन हो ही नहीं सकती। और मालिक ने उतनी तो हमसे अभी तक परीक्षा ली नहीं जितनी मालिक के, अगर पीछा इतिहास उठा के देखा जाए तो कैसे कर उन्होंने परीक्षा ले ली थी। चाहे अपने मुरीद की लगा लो, चाहे जो उन्होंने जिनको गुरगद्दी देनी थी उनकी लगा लो। तो आप सबके सामने एग्जाम्पल है ये, शाह सनाम जी गुरगद्दी मिलनी थी, दस्ताना उन्होंने कैसी परीक्षा ली थी, और पिताजी को जब गुरगद्दी मिली तो उनकी कैसे परीक्षा ली थी। तो ये जब इतने बड़े भगवान आए, इनकी इतनी बड़ी परीक्षा चली, तो हम क्या चीज़ है। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आप माल के हमेशा वचन याद रखो। वचन भूल गए तो डीमोटिवेट हो जाओगे, तो वचन आप बिल्कुल भी ना भूलो। हमेशा याद रखो कि सतगुरु ने कैसे वचन किए कि समंदर के समंदर आपको लौटाएंगे। तो मालिक जाने उन्होंने कैसे देने, ये उनको पता है। हम नहीं कह सकते कि हमें इन चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ में तंगी आ रही है, यहाँ से हम दुखी हो रहे हैं, ये चीज़ें आप भूल जाओ। तो मालिक जाने उनका काम जाने। और युग परिवर्तन नज़दीक है, तो ये मुसीबतें तो आएंगी, और ऐसी मुसीबतों को जब हमारे पास आती है तो डीमोटिवेट मत होना। माल को हमेशा याद रखना कि माल के हमारे साथ है। ये मुसीबतें कैसे गुजर जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन होता है। जो मालिक को प्यार करते हैं, अगर ये रास्ता इतना ही ईजी होता, इतना ही आसान होता, तो हर कोई माल को पा लेता। तो इसलिए ये रास्ता भी इतना हार्ड होता, उतने दुख तकलीफ ही ज़्यादा आता है जो माल को प्यार करने वाले होते हैं। तो हमेशा माल को याद रखो, क्योंकि युग परिवर्तन बहुत नज़दीक है, और जब युग परिवर्तन होता है तभी ऐसे चीज़ें होनी स्टार्ट होती हैं। तो बहुत ही जल्दी ये सारा समाज चेंज होएगा। तो इसलिए माल को हमेशा याद रखो, माल को कभी भी ना भूलो आप। तो हमेशा उनके गुणगान गाते रहो, जिससे बढ़िया हमारे लिए समंदर हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। तो ऐसे टॉपिक मैं और भी आपके लिए लेके आऊँगा। ये काफ़ी दिन पहले मैंने टॉपिक लेकर आना चाहता था कि ऐसा टॉपिक मैं पहले लेकर भी आया हूँ। तो शुक्रिया सबका। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा कि माल को बदल विश्वास रखना,
और मालिक के वचन भूल कर डीमोटिवेट मत होना, हमेशा उनके वचन याद रखो, तो मालिक हमारे साथ है। अच्छा, कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो, और उसको इतना शेयर करो हर एक तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, और टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। और जो उनको आपको लगता है कि वो मालिक के ऊपर ऐसे गुस्सा होते हैं या कुछ भी मालिक के ऊपर होता है, हम उनको ही हम बोलते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि खुद के कर्म भी ऐसे हो सकते हैं। मालिक की रजा हो सकती है, कई बार हो सकता है मालिक हमसे परीक्षा ले रहा हो, तो जब मालिक परीक्षा लेने पाता है तो बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। तो इसलिए मालिक को याद रखो, दृढ़ विश्वास रखो, आने वाला टाइम हमारा ही है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।